नमस्कार दोस्तों, आज की एक और वैकेंसी निकल के आ चुकी है जिसके बारे में आप जानना ज़रूरी है। जो आप योग्यता के साथ कितना योग्यता रहने वाला है, चयन प्रक्रिया, सैलरी और अप्लाई डेट की बात करें, संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो में देने आई हूँ। तो आप वीडियो पे अंत तक बने रहिए और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। देखिए, EMRS टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसी, जो टीचिंग करना चाहते हैं वैसे स्टूडेंट के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरियाँ निकल के आ चुकी है, ठीक है। कुल पोस्ट की बात करें तो आपको 72,07,267 पोस्ट पर ये वैकेंसी निकल के आ चुकी है, ठीक है। तो संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाले हैं। तो आप बहुत समय से नौकरी की तलाश कर रहे हो और आपको बता दें कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंस स्कूल, जिसको हम EMRS के ने अपने शिक्षक एवं गैर शिक्षक के विभिन्न 7,267 पोस्ट पर जो है भर्तियां ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें आपको कब से फॉर्म भरा जा रहा है। तो 19 सितंबर से लेकर के आपको 23 अक्टूबर तक फॉर्म ऑनलाइन आवेदन मांगा गया है, ठीक है। तो संपूर्ण जानकारी आपको दे रही हूँ कि कब से कब तक क्या होने वाला है। तो आप इसमें ऑनलाइन के जो अभ्यर्थी इसमें ऑनलाइन करना चाहते हैं वो इस वीडियो को अंत तक वॉच करिए। और वैसे स्टूडेंट जिनको नहीं पता है उन्हें भी टीचिंग की यदि शौक है तो इसमें आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, भर सकते हैं, ठीक है। तो संपूर्ण जानकारी देंगे और आपको ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया क्या होने वाली है, ज़रूरी दस्तावेज क्या लगेगा, शुल्क क्या लगेगा, चयन प्रक्रिया कैसे होगी, तो सारी जानकारी आपको एकदम आसान भाषा में आप समझिएगा मिलने वाला है जानकारी। तो ठीक है, देखिए यहाँ जो है आपका निकल के पदों की संख्या की बात कर रहे हैं तो आपको 7,267 पोस्ट पर है और ऑनलाइन अप्लाई होने का शुरू तिथि 19 सितंबर से हो चुकी है। आपको लास्ट डेट 23 अक्टूबर तक रखा गया है, ठीक ना। आवेदन की प्रक्रिया आपको ऑनलाइन होने वाली है, ठीक है। तो आप अधिकारी के वेबसाइट पर जा कर के आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और कहाँ मिलेगा वेबसाइट तो भी हम बता देते हैं, बताएंगे आगे, पहले इसको समझ लेते हैं। जो इच्छुक अभ्यर्थी आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं योग्यता के अनुसार अपना देख लेंगे, उसके बाद आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उनके लिए योग्यता क्या रहने वाली है तो ये जानकारी आपको देना बहुत ज़रूरी है। प्रिंसिपल के लिए उम्मीदवार को स्नातक के साथ BEd और 8 से 12 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। जो प्रिंसिपल के लिए जो फॉर्म भरेंगे उनके लिए BEd के साथ साथ आपका क्या होना चाहिए, 8 वर्ष से 12 वर्ष तक का अनुभव भी होना चाहिए। उसके बाद स्नातक पास किए हो वो प्रिंसिपल के पद पर भर सकते हैं। PGT के पद पर भरने के लिए उम्मीदवार को प्रशासनिक विषयों में क्या करना चाहिए, स्नातक प्लस डिग्री, कौन सा BEd का डिग्री होगा तब आप कर सकते हैं, ठीक। देखिए TGT भर्तियों के लिए क्या है, उम्मीदवार ने प्रशासनिक विषय में BEd प्लस CET हो, यानी PGT या CET। PGT में आपका BEd मांगा है और स्नातक, और TGT में आपको प्रशासनिक से स्नातक मांगा है और प्रासंगिक से आपका BEd और CTEC मांगा है, ठीक है। तो इसको समझिएगा। हॉस्टल वार्डन के लिए उम्मीदवार को स्नातक होना चाहिए। जो उम्मीदवार स्नातक पास किए हैं वो हॉस्टल वार्डन के लिए फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, फीमेल स्टाफ नर्स के लिए उम्मीदवार को कम से कम BSc नर्सिंग होना ज़रूरी है, तभी आप उसमें फॉर्म भर सकते हैं। अकाउंट कलर के लिए क्या होना चाहिए, उम्मीदवार को जो है वाणिज्य लेखा में स्नातक होना चाहिए, ठीक है। और क्लर्क JSA यानी क्लर्क का JSA में जो है आपका उम्मीदवार कक्षा कम से कम 12वीं पास होना चाहिए और साथ में टाइपिंग स्किल भी होना चाहिए। इसने यह भी कहा है कि साथ में आप टाइपिंग कर रहे हैं तो अच्छा बात है, उसको जल्द प्राथमिकता मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, लैब अटेंडेंट के पोस्ट के लिए आपको पता है क्या रहने वाला है। लैब अटेंडेंट उम्मीदवार को क्या विज्ञान विषय में से कक्षा 10वीं एवं 12वीं के पास 12वीं की पास ही हो, 10वीं 12वीं जो पास कर चुका है उनके लिए है आपका लैब अटेंडेंट। तो प्रिंसिपल का नाम आपने जाना, आप जानते हैं आयु सीमा, पद का नाम और आयु सीमा। प्रिंसिपल के लिए 40-50 वर्ष होना चाहिए और TGT के लिए 40 वर्ष होना चाहिए और
पीजीटी के लिए 40 वर्ष और टीजीटी के लिए 35 वर्ष, यानी 5 वर्ष का कम। प्रिंसिपल 50, 10 वर्ष कम हो जाएगा पीजीटी और 5 वर्ष कम हो जाएगा पीजीटी के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, यहाँ पर दिया हुआ है। आगे बात कर लेते हैं हम। देखिए टीजीटी मैंने बता दिया, और देखिए अकाउंटेंट के लिए 30 वर्ष होना चाहिए, और क्लर्क जेएसए के लिए भी 30 वर्ष, लैब अटेंडेंट के लिए भी 30 वर्ष। तो वैसे स्टूडेंट जो रोजगार की तलाश में हैं और उन्हें नहीं अभी तक मिला है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और अच्छे से कुछ कमाई कर सकते हैं, घर खर्चा चला सकते हैं, ठीक है, और अपना पढ़ाई भी पूरा कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट क्या लगेगा इसमें, ये हमारा टीचिंग नॉन टीचिंग का वैकेंसी में क्या डॉक्यूमेंट लगने जरूरी है, अपलोड कर आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, संबंधित तो संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ, ठीक है। तो उसके लिए आपको पहले डॉक्यूमेंट क्या लगेगा इस प्रकार से दिया हुआ है, आप इसको रीड कर लीजिएगा एक बार मैं बता देती हूँ, ठीक है। डॉक्यूमेंट आधार कार्ड लगेगा, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और शिक्षित संबंधित दस्तावेज और फोटो, ईमेल आईडी, हस्ताक्षर, सारे कुछ मिलेगा, ठीक है। तो उसके लिए जो है आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप जाति अवश्य आय नहीं बनाए तो बना लीजिएगा, ताकि आपको फॉर्म भरने में आसान होगा, छूटिएगा नहीं, ठीक है। है तो आपको फीस है, प्रिंसिपल के लिए 500 रुपया लगेगा और टोटल 500। फिर देखिए टीजीटी पीजीटी के लिए 500 रुपया लगने वाला है, स्टाफ के लिए फीस 500 रुपया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करती हूँ, आपको बताती हूँ। देखिए एप्लीकेशन प्रिंसिपल के लिए 2000 का फीस है, उसके बाद 500 रुपया फीस है, फिर दो टोटल 2500। टीजीटी के लिए आपको महिला कैंडिडेट और पीडब्ल्यू के लिए है 1500, 500, फिर 2000। फिर नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 1500 रुपये प्रोसेसिंग फीस, एप्लीकेशन फीस जो है 1000, प्रोसेसिंग फीस 500 और टोटल आपका 1500। तो आप देख रहे हैं फीस में कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा फीस रखे हुए हैं, इतना नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे टीचिंग नॉन टीचिंग वैकेंसी के पोस्ट के लिए प्रिंसिपल को 250 रुपये पोस्ट हुए, पीजीटी को 1460 रुपये, 25 पोस्ट है, और हॉस्टल वार्डन के लिए आपको 635 पोस्ट है, टीजीटी के लिए 3962 पोस्ट है, और पीजीटी के लिए 1460, और प्रिंसिपल के लिए 225, और फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 550 सीटें पोस्ट हैं, ठीक है। सीट की बात कर लेते हैं, अकाउंटेंट की बात कर लेते हैं, तो उनका 61 गो अकाउंटेंट है। क्लर्क की बात कर लेते हैं, तो क्लर्क लगभग है, ठीक ना। क्लर्क की पोस्ट की बात कर लेते हैं, तो आपको लगभग 228 पोस्ट पर निकली हुई है। लैब अटेंडेंट का 146 पोस्ट। तो ये सारे कुल मिला करके आपको 7267 पोस्ट पे ये वैकेंसी निकल के आई हुई है। तो अब हम बात कर लेते हैं नॉन टीचिंग और टीचिंग का जो है सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, कैसे आपका सिलेक्शन होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कुछ इस प्रकार से दिख रहा है क्वेश्चन। लिखित परीक्षा होने वाली है, स्किल टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा, ठीक है।
तब देखिए अब सवाल आता है आपको कि हाउ टू अप्लाई इन EMRS टीचिंग नॉन टीचिंग वैकेंसी, माने कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं इन वैकेंसियों के लिए। तो यदि आप EMRS टीचिंग डाउनलोड करना चाहते हैं तो ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी। आवेदन करने के लिए पहले अधिकारी के वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा जो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद क्लिक करने के बाद आपको अगला सामने एक नया पेज खुलेगा जो आपको होगा आपको क्लिक करने के बाद ऑफिशियल पेज देखिए इस तरीके से खुल कर के पेज आ जाएगा और यहाँ पर क्लिक करने के बाद न्यू रजिस्ट्रेशन पर फॉर्म पर क्लिक करिएगा। आपको ये ऐसा इस तरीके से आपको कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखिएगा। ऐसे कर लॉगिन पेज को आकर के इसमें लॉगिन डिटेल्स भर देना है और लॉगिन कर लेना है, ठीक है। तब आपको आता है अप्लाई नाउ पर और ऑफिशियल वेबसाइट।